अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम में माज़रत। मैं हूं का मेज़बान सुल्तान साहब। मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर की कौमी असम्बली के हल्का नंबर NA 129 में। यहाँ पे 23 नवंबर को एक मरतबा फिर सियासी दंगल सजने को तैयार है। ये हल्का साबिक रुकन कौमी असम्बली मियाँ अज़हर, जो कि साबिक गवर्नर पंजाब भी रहे, उनकी वफ़ात के बाद ये हल्का खाली हो गया और अब यहाँ पे ज़िमनी इंतखाबात का ऐलान किया गया है। 2024 के इंतखाबात में यहाँ पे मियाँ अज़हर भारी लीड से कामयाब होते, 1 लाख प्लस वोट उन्होंने हासिल किए थे, जबकि उस वक्त उनके मद्दे मुकाबल हाफिज़ मियाँ नुमान थे और उन्होंने तकरीबन 71,000 वोट हासिल किए थे। इस मरतबा फिर मुस्लिम लीग नवाज़ के उम्मीदवार हाफिज़ मोहम्मद नुमान है, जबकि तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार अरसलान चौधरी इस वक्त मैदान में उतरे हुए, जबकि एक और आज़ाद उम्मीदवार भी इस वक्त मैदान में उतरा हुआ है, जो ख़ुद को तहरीक इंसाफ का बैक कैंडिडेट कह रहा है, जिसका नाम है बजाज खान नियाज़ी। बजाज खान नियाज़ी ने 2024 के इंतखाबात में भी यहाँ पे आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ा था और तकरीबन 1000 वोट हासिल करने में कामयाब हुए थे। इस मरतबा फिर वो बानी PTA की तस्वीर लगा के अपनी तशहीरी मुहिम जारी रखे हुए हैं, जबकि तहरीक इंसाफ वाज़े तौर पे उनसे लाताल्लुकी का ऐलान कर चुके हैं। ये हल्का बड़ा दिलचस्प हल्का है। 2018 में यहाँ पे साबिक वफाकी वज़ीर मियाँ अज़हर, मियाँ हमाद अज़हर, जो मियाँ अज़हर के साहबजादे थे, वो यहाँ से कामयाब हुए थे और महज 3000 वोटों की लीड थी उनकी और उनका मुकाबला महर इश्तियाक से था। मुस्लिम लीग नवाज़ की टिकट उस मरतबा महर इश्तियाक के पास थी 2018 में, जबकि 2013 में ये हल्का मुस्लिम लीग नवाज़ के पास रहा। अब क्या होगा, क्योंकि हमाद अज़हर साहब आपके बारे में पहले ये भी खबरें हैं कि शायद वो इंतखाब लड़ेंगे, फिर उन्होंने इंतखाब ना लड़ने का फ़ैसला किया। अभी वो सोशल मीडिया पे मुतारक है और कहते हैं कि तीसरी मरतबा अभी यहाँ से उन्हीं की जमात जीतेगी। क्या मुस्लिम लीग नवाज़ इस हल्के को रिटेन कर पाएगी? ये हल्का जो है यहाँ पे तकरीबन जो बरादरीज़म अगर देख लिया जाए तो आराई बरादरी का सबसे ज़्यादा असर और रसूख है। यही वजह है अगर दोनों जो मेन कैंडिडेट्स हैं उनका ताल्लुक आराई बरादरी से है। इस हल्के में जो कुल वोटर्स हैं उनकी तादाद 5,28,414 है, जिसमें 2,76,660 तकरीबन मर्द वोटर्स हैं और 2,51,750 से करीब ख़वातीन वोटर्स हैं जो अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। इस हल्के में लोगों की राय जानेंगे जो यहाँ के रिहायशी हैं, उनसे पूछेंगे कि वो क्या राय रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? कैसे हो आप? ठीक हो? यहाँ के ही हो? जी नहीं, गाँव के। आप यहाँ के हो भाई? हाँ, आप यहाँ के हैं? इसी हल्के में रहते हैं? वोट किसको दे रहे हैं इस मरतबा? हमने तो नून लीग को देना है। नून लीग को देना है। क्या वजह क्या है? हमारे काम हो जाते हैं, जो मसलब से काम हो जाते हैं। आप भी यहाँ के हो, रिहायशी हो, किसको वोट देना है आपने? क्या वजह है? बस हमारे काम हो जाते हैं, जो हमें चाहिए वो मिल जाता है। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? यहीं के रिहायशी हैं आप? यही हल्का बनता है। तो किसको वोट दे रहे हैं? मानू देंगे नून लीग ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ काम करते हैं? ਹਾਂਜੀ ਨੂਨ ਲੀਗ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। हाँ, नायब सदर ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਨੂਨ ਲੀਗ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ठीक है। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਰੀਮ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖੁਦ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਵਾਰਡ ਪਈ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਲੇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੇਲੀਆਂ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿਓ। ਵੋਟ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ। ਲੋਕੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ। ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਲੁਕਾਤ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਆਵੇ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਉਹਦਾ ਤਾਲੁਕਾਤ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਮਰੀਮ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਵੋਟ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਰਹੇ इंशाल्लाह नून लीग ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਾਂਗੇ, ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੀ ਕਾਰਾਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਾਂਗੇ ਵੋਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਾਂਗੇ। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं, ये कह रहे हैं जी मुस्लिम लीग नून को वोट देंगे और वो कह रहे हैं कि हम कारकर्दगी को वोट देंगे। आए इस इलाके में भी लोगों से जानते हैं, पूछते हैं, बात करते हैं कि वो क्या राय रखते हैं। कैसे हैं भाई? खैरियत से हैं? यहीं के रिहायशी हैं आप? ये यहाँ के रहते हैं जी। तो इलेक्शन हो रहा है आपके हल्के में? हाँ जी, हाँ जी। किसको वोट दे रहे हैं? इसको वोट देंगे। उनकी आवाज़ आ गई, आपकी आवाज़ नहीं आई। मेरी बात छुपी हुई है। छुपी हुई है। किसको वोट देना है? वोट मेरा इधर का है नहीं भाई। है ही नहीं। हाँ जी, वो इधर का है। हाफिज नुमान मियां नुमान जिंदाबाद। क्या वजह, क्यों वोट देना है आपने उनको? बहुत अच्छा आदमी है, अच्छा आदमी है, बहुत अच्छा आदमी है। यानी आप आदमी देख के वोट दे रहे हैं? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये नून लीग भी अच्छी है। नून लीग भी अच्छी है, बिल्कुल, लेकिन कैंडिडेट ज़्यादा अच्छा है। हाँ जी, ये कैंडिडेट बहुत अच्छा है। ये
पिछली दफ़ा भी दिया था वोट, अल्हम्दुलिल्लाह पिछली बार दिया, इस दफा भी देना है। इस दफ़ा भी देना। बाहर ही ठप्पा लगाना, अंदर भी लगाना। ठीक है, जो किसी ने करना कर लेना। ठीक है। वो कह रहे हैं जी कि मैंने तो मुस्तनिक नवाज़ और हाफिज़ मियाँ नुमान जो उनके कैंडिडेट हैं उनको वोट देना है। आगे आए जी, इस हल्के में और लोगों से भी उनकी राय जानते हैं, पूछते हैं कि वो क्या राय रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? यहीं के रिहायशी हैं, इलेक्शन हो रहा है, किसको वोट दे रहे हैं? जिसको अल्लाह को मंजूर होगा। नहीं, वोट तो आपने देना है ना। जब जाएंगे वहाँ फिर पता चलेगा, जो अच्छा काम करता होगा उसे दे। अभी तक फैसला नहीं किया, अब तो फैसला नहीं किया। थोड़े ही दिन रह गए। जब जाएंगे इंशाल्लाह जिसको अच्छा लगेगा देंगे। फिर भी चांसेस किसके हैं? कोशिश तो देंगे कि कोई इनको किनको? मियाँ साहब को कोशिश है, ये कोशिश ख़त्म भी हो सकती है। ज़ाहिर को वहाँ जाएंगे इंशाल्लाह देंगे, इनको ही वोट देने हैं, किसको देने? इनको ही देना है। हाँ जी, वजह क्या है, इनको क्यों वोट देना है? देखो जी इस टाइम मौके के यही है ना, हाँ, बाकी तो जेल है सारे। अच्छा, इसलिए इनको देना है। ज़ाहिर इनको ही वोट देंगे, यही काम आने वाले हैं। यही काम आने वाले हैं। वो कह रहे जी इन्हीं को वोट देंगे। यही। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह की मेहर। यहीं के रिहायशी हैं, हाँ जी, तो इलेक्शन हो रहा है आपके हल्के में, हाँ जी। किसको वोट दे रहे हैं? हाल ज़हन नहीं बनाया, क्यों? बनाए नहीं ज़हन वोट दिल्ली थोड़े रह गए। देगा किसी पिछली बारी किनू दिता सी? पिछली बार दिता जैसे इमरान खान इमरान खान ने। इस बारी इमरान खान को नहीं देना? शायद चांसेस नहीं। चांसेस नहीं। अद्धा काम क्यों हो गया? बा मुल्की हालात देख के घूमर किसी पासे आती नहीं पई, हाँ, तो की करिए इसमें? कौन फैसला करोगे कि वोट किनू देना है? तो वोट तो बगैर ही काम चलता पे, अच्छा, हाँ, वोटिंग ना करा काम चले हाँ। चले नहीं, देखो आपका हल्के में तो आपके कैंडिडेट जीते थे, मियाँ अजहर साहब जीते थे ना, हाँ जी, तो आपका तो वोट काम आ गया था। उसी तरह फोटो ने देखिया, वैसे तो देखे नहीं, आमने सामने देखे नहीं। मियाँ अजहर नू हाँ जी, वो तो बहुत हो गए, लेकिन मिले ही नहीं सी। नहीं तो होन फिर होन की करना है, देखा कुछ ना जो भी होएगा। जो मिलेगा हाँ देख लेना जिस ही होना है। दिल की कहता है, दिल का फिलहाल क्या ना पाइए वोट, ना ही पाइए। ना ही पाइए। तो वो कह रहे हैं जी मैंने वोट ही नहीं डालना। कैसे हो आप? यहीं के रिहायशी हो? कहाँ से आए हो? हाँ, उकाड़ा से। आप यहीं के हो? उकाड़े के हैं जी। ये यहाँ के लोग नहीं है, ये दूसरे शहरों से लाहौर शहर में काम करने जो यहाँ के लोग हैं। ये जानना भी बड़ा ज़रूरी है कि जिससे आप बात कर रहे हैं, मौक़िफ़ ले रहे हैं, वो क्या यहाँ का मौजूदा रिहायशी है या नहीं। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? यहीं के रिहायशी हैं आप? रेंट पे लिया मकान। तो वोट कहाँ पे है? फिल्म वक्त तो हम मुस्लिम ही को नहीं डालेंगे इस नहीं, दफा। इस हल्के में वोट है आपका? हाँ जी है। इसी हल्के में? हाँ जी। तो रेंट पे लेके वोट भी इधर ही ले लिया, करा लिया हम इधर? इधर तकरीबन 15 साल अच्छा, से 15 साल से इधर है। इस इलाके में तो नून लीग को वोट नहीं देना आपको? मुश्किल है इसमें। क्या वजह है? देख लिया आपके सामने 30 रुपए की रोटी होगी तो बंदा गरीब आदमी किराया भरे, बिल भरे, क्या करे? 30 की हो गई है? 10 तारीख को किराया था, 15 तारीख हो गई है। क्या करें, 2 बच्चे हैं, छोटे हैं। तो अकेले किसको को देंगे वोट? हम तो फिलहाल जाया कर देंगे, लेकिन किसी को नहीं देंगे। किसी को अगर नहीं देंगे तो देंगे। पीटीआई को, अगर देंगे तो? अगर देंगे तो पीटीआई। ठीक है आप नाम लेके जी सर। लोगों के वोट किसी देना, सुबह शाम को उठा ले, उठवाना किसी को, नहीं, क्यों उठाना है? वो है भाई। अब तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, देखो उठाए जा रहे बंदे भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, मैं एक बात करके जा रहा जी, हूँ, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इब्लीस को ने कहा था मुझे मौका दे दो क़यामत तक, मैं आपकी उम्मत को रगलाता रहूँगा। अब इब्लीस बस इतनी बात समझ जाए, बस बाकी ठीक है, सही ठीक बात है, बंदे भी उठाए जा रहे हैं। है। अच्छा, ठीक है। कैसे हो आप? ठीक हो? खैरियत से हो? यहीं रहते हो? हाँ, यहाँ का नहीं हूँ, कहाँ के हो? मैं सियालकोट। अच्छा, सियालकोट के। ये सियालकोट के भाई है जी। ये जो यहाँ के लोग हैं उनसे ये जान रहे हैं हम। कैसे हैं आप? ठीक है, यहीं के हैं? इधर इथों नहीं रहने वाले हो? नहीं, प्रदेश के। प्रदेश के हैं? प्रदेश के हैं जी, लोकल नहीं है। कैसे हो भाई? ठीक हो? लोकल हो आप? यहीं रहते हो? इलेक्शन हो रहा है आपके हल्के में, किसको वोट दे रहे हैं? नॉन लीग को। क्या वजह है? नहीं पता, बस नून लीग को वोट देना है। क्या दिल कहता है? हाँ, दिल कहते हैं नॉन लीग का वोट दे। जो कोई वजह नहीं हो, वोट उनको ही देना है। ठीक है भाई, वो कह रहे हैं जी वजह कोई भी हो, वोट हमने नून लीग को देना है। आए कुछ और लोगों से जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? यहीं के हैं? हाँ जी, लोकल हाँ जी, हैं? लाहौर के हैं। वोट यहीं है? हाँ जी। तो इलेक्शन हो रहा है आपके हल्के में, हाँ जी, किसको वोट दे रहे हैं? नुमान को। नून लीग को? हाँ जी। क्या वजह है? वजह ठीक से काम करते हैं वो, ठीक काम बात सुनते हैं। सुनते हैं? हाँ,
दूसरे नहीं सुनते? सारे ही सुनते हैं, लेकिन जो आप बैठे हुए हैं उनसे ही कहना है, हमने उनको ही करना है, उन्होंने वोट देना है। ये बात भी सही। कैसे हैं आप? खैरियत से? आप भी लोकल है सर यहाँ के? तो इलेक्शन हो रहा है, बिल्कुल हो रहा किसको वोट दे रहे हैं? नून लीग। क्या वजह है? उन्होंने काम करवाया है यहाँ पर, मैर इश्तियाक ने बहुत ज़्यादा काम करवाया है। ठीक, 2013 में वो मुंतखब हुए थे। हाँ, वो उसके पहले MPA भी थे। हाँ, MPA भी फिर रहे। MLA हाँ, बने थे। वो मियां मरगूब और ये चेंज हो गए हाँ, थे। बिल्कुल वो ये उन्होंने काम करवाया है। ठीक है। बाकी बात रहे कि हमाद अजहर, मियां हाँ अजहर जी। दोनों हाँ जी। जीते हैं, एक को अल्लाह जन्नत नसीब करे। आमीन। ठीक है, हमने अपने इलाके में नहीं देखा उनको, देखा ही नहीं? देखा ही नहीं है। नहीं, हमाद तो वजीर रहे यार। यार मेरा नाम नासिर भट्ट है, उसका बाप भी मुझे जानता है, अच्छा, तो वो भी जानता है। ओके, मैंने 2-3 दफ़ा पहले भी ये प्रोग्राम किया है। ठीक है। ठीक है, भट्ट साहब के साथ। ठीक है। बात यह है कि मैंने नहीं देखा। हल्के में ही नहीं आए वो। यार इस रोड से नहीं गुजरे यार, हल्के तो बात दूर की बात है। अगर इस रोड से गुजरे हो तो ये गटर ऐसा हो, ये इस तरह का गटर हो, जैसे देखिए पीछे देखिए ये बात भी सही है। देखिए हाँ, ना, ठीक कह रहे हैं आप। रोड ऐसा हो फिर ये सारी भर्ती हमने डाली है खुद। यहाँ पर यानी अपनी मदद आपके तहत काम होता रहा है। यहाँ पर महादत उसने मियाँ मैर इश्तियाक ने काम करवाया है, जो MPA भी रहा है, MLA भी रहा है, काम करवाया है। यानी आपका वोट काम को है, काम जो काम करेगा उसको उसका वोट देने मिलेगा, हैं। उसका वोट मिलेगा। आप भी? इंशाल्लाह ऐसे ही। बिल्कुल। आपसे तो हमने बात कर ली। कैसे हैं आप? यहीं के हैं? यहीं के वोट भी यहीं है? यहीं है बोल इलेक्शन आ रहा है, किसको वोट देना है? जो काम करेगा हमने उसको देना वोट। कौन करेगा? क्या लगता है कौन करेगा? जो भी करे, हमें नून लीग है, हमें PTI है, हमें पप्पा पार्टी है, जो नहीं, लेकिन वोट तो देना है ना। वोट उसको देना है जो काम करेगा। सारे 3 बंदे तो- खड़े ने, एक बंदे ਨੂੰ वोट पाना है, दसो किन्नू पाना है? हाँ, 3 बंदे खड़े ने। ऐसे नून लीग का बहुत सारा। नून लीग है जी। हाँ जी, ठीक है। सर नून लीग का कह रहे जी नून लीग का पक्का, नून लीग का पक्का वोट है जी। यहाँ पे कुछ और लोग हैं, उनसे भी जान। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? यहाँ के रिहायशी हैं? शॉप ही है, शॉप है। वोट का है? वोट इधर गई है। इसी हल्के में है। चलो, इलेक्शन हो रहे हैं, किसको वोट देना है? जेड़ा आ जाएगा। होंदे आ गए, ए देखो सामने 3 फोटोआं लगी ने। किन्नू वोट देना जे? सबको ही देंगे, सबको कैसे दे सकते हैं? तो काम कर देगा उसको दे देंगे। नहीं, अभी तक फैसला नहीं किया। चांस किसका है? देखो अल्लाह वाला है। इन्होंने फैसला ही नहीं किया। आपने किया जी फैसला? यहीं के हैं आप? लोकल है? नहीं, इधर ही है, वोट यहीं है, सामने साइड। तो किसको वोट देना है? वोट देंगे इंशाल्लाह ताला मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग को। क्या वजह है? बस अपनी मर्जी है, मुझे नहीं होती, हाँ? अपनी मर्जी होती है। हाँ, नहीं वो तो आपकी मर्जी है, लेकिन मैं एक जानना चाह रहा हूँ ना कि कुछ लोग कहते हैं मेरा दिल करता है, कुछ लोग कहते हैं मैं उनका काम देख रहा हूँ। बहुत सी वजूहत होती है। दोबारा फिर आना चाहिए ना। दोबारा फिर आना चाहिए। ठीक है। कैसे हैं भाई? ठीक है। यहीं के हैं आप? तो वोट किन्नू दे रहे हो? वोट देंगे नवाज शरीफ ਨੂੰ। की वजह नवाज शरीफ ਨੂੰ? नवाज शरीफ ਦੀ हुकूमत है, ਉਹਨੇ ਵੋਟ ਦੇਣਾ, हुकूमत ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਹਾਂ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਉਣੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਹਜ਼ਾਇਆ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ। ਭਾਈ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ हुकूमत है ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਵਾਂਗੇ ਉਹ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। पहले ही ना दी है। हाँ, बिल्कुल ठीक है। वो कह रहे हैं जी कि वोट उस कैंडिडेट को देंगे जिसकी गवर्नमेंट है, ताकि हमारे काम भी होते रहे। और मुस्लिम लीग नवाज इस वक्त पंजाब में भी हुकूमत में, मरकज़ में भी मखलूत हुकूमत जो है वो चल रही है। आए कुछ और लोगों से भी हम जानते हैं कि उनकी क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? लोकल रिहायशी हैं यहाँ के? वोट यानी इसी हल्के में आपका? तो इलेक्शन हो रहे हैं, किसको वोट दे रहे हैं? टाइम आएगा तो बताएंगे। यानी फैसला नहीं किया अभी तक? इलेक्शन वाले दिन करेंगे? हाँ, उसी दिन फैसला। चांस किसका है? चांस ये तो ज़्यादातर शेर का ही लग रहा है। शेर के लग रहा है कि आप उसको वोट दे देंगे? नहीं, बाकी लोगों का लग रहा है, आपका नहीं लग रहा अभी? अभी हम तो फैसला करेंगे। अच्छा, अभी करेंगे मुशावरत के साथ। किससे मुशावरत करके वोट देते हैं वैसे? घर में ही करते हैं आप। घर में। ठीक है। ये वो कह रहे हैं जी चांस शेर का लग रहा है, लेकिन हमारा भी फैसला नहीं हुआ। कैसे हो भाई? यहाँ के ही हो? वोट भी यही है? बिल्कुल। तो किसको वोट देना है? PTI। क्या वजह है? अब PTI का कौन सा कैंडिडेट है यार? दो तस्वीरें लगी हुई है। अरसलान। बिल्कुल है। क्या वजह, उसको क्यों वोट देना है? इंसान अच्छा, किरदार अच्छा। अच्छा है, बिल्कुल। यानी आप बंदा देख के वोट दे रहे हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये कह रहे हैं जी कि मैं चौधरी अरसलान जो कि तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार है, उनको ये वोट देंगे। कैसे है भाई?
खैरियत से है। आप ही लोकल हैं यहाँ के, रिहायशी हैं, तो इलेक्शन हो रहा है आपके हल्के में, जी सर, किसको वोट दे रहे हैं? देखते हैं अभी, फैसला नहीं किया, अभी कोई फैसला नहीं हुआ। क्यों? तो अब तो दिन ही थोड़े से रह गए। फैसला क्या करें, किसको दें वोट? आपका फैसला मैं थोड़ी बता सकता हूँ। देखेंगे भाई, टाइम आएगा तो देखेंगे, हाँ जी। अभी तक फैसला नहीं हुआ। फैसला नहीं किया, चांस क्या है? कोई भी नहीं है, अभी चांस भी नहीं है। वोट तो देंगे, नहीं देंगे वो। देंगे ही नहीं। क्यों वोट क्यों नहीं देना? वैसे पूछ रहा हूँ। इतने रश में जाएंगे, जलील होएंगे, क्या फ़ायदा उसका? कोई है हमें, कोई बेनिफिट है किसी का? किसी का कोई बेनिफिट नहीं है। अपनी मजदूरी कर रहे हैं, खा रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। वो कह रहे हैं कि हमें वोट देने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, हम अपनी मजदूरी करते हैं, अपना खाते हैं और जो है वो दीगर मुश्किलात का सामना क्यों करें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह यहीं के रिहायशी हैं आप? जी जी सर। तो वोट किसको दे रहे हैं? इलेक्शन हो रहा है आपके हल्के में, देखिए अभी वोट आएगा तो फिर देखते हैं। अब तो आ गया, बस चंद दिन रह गए, फैसला नहीं किया जी, फैसला ही नहीं किया। फैसला ही अपना नवाज शरीफ पार्टी को देंगे। नवाज शरीफ को? क्या वजह है नवाज शरीफ को वोट देने की? पहले भी उन्हीं को दे रहे हैं, अभी भी उनको ही देंगे। पहले भी उन्हीं को दे रहे हैं, अभी भी उनको देंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आए जी, और लोगों से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? यहीं के रिहायशी हैं आप? तो इलेक्शन हो रहे हैं यहाँ पे, किसको वोट दे रहे हैं? किसी को भी नहीं। क्यों जी, क्या वजह बनी? मुझे क्या दिया किसी ने? 73 साल में मुझे क्या दिया? कुछ नहीं मिला, इसलिए आपने वोट ही नहीं देना। ये तो मेरी अपनी मर्जी है ना। नहीं, वो तो आपका, ज़बरदस्ती तो नहीं है ना। ज़बरदस्ती तो थोड़ी हो सकती है, आपका राइट है, आपका फैसला है जो आपने करना है, कोई और ज़बरदस्ती तो नहीं करा सकता। आप भाई यहाँ के ही हो? ये सब ये आते हैं ना जी, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, बड़े बड़े काम वादे। करते हैं। हाँ, और जब किसी को काम बन जाए ना, हकीकत में उसका जेन्युइन काम हो, उसका काम नहीं हो। दरवाजे बंद, दरवाजे फोन बंद, मैं अस्पतालों में जाता हूँ, साहब है ही नहीं। मैं अस्पताल जाता हूँ ना, हाँ। ये टेस्ट है जी, ये करवा लें, हाँ। जो वो 100-200 का होगा वहाँ से कर देंगे, हाँ। जो 15-20 का होगा वो बाहर से करवा लें। वो हकीकत है यार, पे दिखाया नहीं था, वो सहूलत मौजूद नहीं जो सस्ती ये खामा खाई लिखा हुआ है जी। हाँ, ये फ्री हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आप इस हॉस्पिटल से नहीं, ये इस हॉस्पिटल में चले जाएँ, वो कहते हैं आप वो सामने लेबॉर्ट्री है वहाँ चले जाएँ। इसी वजह से आपने वोट ही नहीं देना। अब नहीं देना, पहले देता रहा। पहले देते रहे। हाँ। पिछली दफ़ा किसको दिया था? आप जो पिछला इलेक्शन था उसमें किसको दिया बस था? इसे छोड़ें आप, वो ठीक है, थोड़ा साइड पर है भाई। कैसे हैं आप लोकल हैं यहाँ के? जी जी, इधर कहीं। तो आप किसको वोट दे रहे हैं? इस दफ़ा देखते हैं किसको वोट देना है, अभी तो कोई राय नहीं है अपनी। अब तो दिन थोड़े रह गए, दिन बेशक थोड़े रह गए हैं, लेकिन अभी इसमें 3 कैंडिडेट जो अपनी तशहीर कर रहे हैं इस वक्त। हाँ जी, एक हाफिज मियाँ अब एक मोहम्मद मेरा- नुमान साहब है, हाँ जी, एक चौधरी अरसलान साहब है जो कि तरीके इंसाफ के नमान साहब हमायती तो आए याफ्ता नहीं है, है इधर, अरसलान साहब इधर होके और गए हैं। तीसरे हैं एक बजाज वो खान नियाजी नियाज़ी साहब, साहब। वो भी खान साहब की फोटो लगा के कर रहे हैं, जी। लेकिन तरीके इंसाफ उनको मान नहीं रही। तो ये 3 कैंडिडेट जो तशहीर कर रहे हैं, उन्होंने वो कैंडिडेट ही नहीं ना खड़ा किया हुआ। हाँ, नुमान- वो खुद को कैंडिडेट बनाए बैठे हैं। वो बस तस्वीर लगाने से अपने आप को वो कर रहे हैं, वो तो वोट तोड़ने वाली बात है। हाँ, वो पिछली दफा भी इलेक्शन लड़े थे। जी, पिछली दफ़ा लड़े थे, पिछली दफ़ा भी उन्होंने तस्वीर लगाई हुई थी। हाँ, लेकिन बहरहाल अब देखते हैं क्या करना है हमने। अभी तक फैसला नहीं हुआ। वैसे इन अब वो करने का फ़ायदा भी कोई नहीं है, अब देंगे इलेक्शन में वोट, जब जनरल इलेक्शन आएगा, जनरल इलेक्शन। ये तो ज़िमनी इलेक्शन है ना। ये ज़िम्नी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं, वो कह रहे हैं अभी तक वैसे फैसला नहीं किया, लेकिन बज़ाहिर लगता ये है कि वोट देने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ज़िमनी इलेक्शन है, जब जनरल इलेक्शन आएंगे तब देखा जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? यहीं के रिहायशी हैं? इलेक्शन हो रहा है आपके हल्के में, किसको वोट दे रहे हैं? क्या वजह है नवाज शरीफ को वोट देने? नवाज शरीफ की जमात है, वो पाकिस्तान को बनाया है उन्होंने। मियाँ नवाज शरीफ का काम निकाल दें तो क्या है यहाँ पे? क्या है ये पीटी है। आप इसलिए नवाज शरीफ को वोट देंगे, काम को देख के वोट दे रहे हैं। ठीक है, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? आप ही रिहायशी हैं यहाँ के? किसी हल्के में वोट है आपका? भी मेरी इधर की। अरे वेरी गुड, किसको वोट दे रहे हैं? ये अब आपने लाजमी पूछ रहे हैं। ना बताएं, आपका राइट है।
आप समझ ही गए होंगे किसको देना। नहीं मैं नहीं समझा ना, क्योंकि यहाँ पे कैंडिडेट 3 है, एक जमात के 2 बन गए हैं तो इसलिए कंफ्यूजन ज़्यादा है। पीडीवी का पहले भी सीट पीडीवी की थी, पीटीआई की थी, तो अब भी तो किसको वोट देना है, बजाज नियाजी को या चौधरी अरसलान को? अरसलान को, जो सही कैंडिडेट है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये जो है गुफ्तगू सुन रहे हैं। ओके, हाँ जी, प्यार नहीं का। आप कैसे हैं? ठीक है, यहीं के हैं, लोकल है, तो किसको वोट दे रहे हैं? दिल करेगा जिन्हें दे देंगे, जरा अच्छा है कनु दे देंगे। हाले तक दिल ने दसिया नहीं, अजे दिल मोहतरमा नहीं कदों दसेगा? जो सोचा समझांगे देखांगे ਹੁਣ तो दिन ही थोड़े रह गए। कोई गल नहीं, एक दिन च भी सोचा जा सकता। हाँ, एक दिन च भी सोचा जा सकता। एक दिन से भी इन्होंने जी अभी तक फैसला नहीं किया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? यहाँ के लोकल है, रिहायशी हैं, इसी हल्के में वोट भी है आपका, तो किसको वोट दे रहे हैं यहाँ पे? हाँ जी, वोट पोस्ट ही देंगे पीटीआई की वजह है? लाइक कर दो, पसंद कर दो। ठीक, ये तहरीक इंसाफ के वोटर हैं जी, और उनको वोट देंगे जी। हम लोगों से राय उनकी जान रहे हैं कि लोग क्या कहते हैं, क्योंकि ज़िमनी इंतखाब हो रहा है लाहौर के सल्के में, और मुस्लिम लीग नवाज़ के हाफिज़ मियां नुमान यहाँ पे उम्मीदवार हैं। ना ये गुफ्तगू आप सुन रहे हैं, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, गुफ्तगू जारी रहेगी, साथ रहिएगा। नाज़रीन, ब्रेक के बाद मतलब फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। मौजूद है इस वक्त हल्का N 129 में, और मुस्लिम लीग नवाज़ से कैंडिडेट हाफिज़ मियां नुमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनकी कैंपेन जारी है, इनसे पूछते हैं कि हालात क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, कैसी जा रही सर कैंपेन? बहुत बेहतरीन क्लाइमेक्स पे है जी इस वक्त, और तकरीबन 35 से 40 दफातर का डेली इफ्ताह हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला ने लोगों को शरह सदर अता कर दिया है, लोगों के दिल नवाज शरीफ के लिए खुल गए हैं। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। और जो परफॉर्मेंस है मरियम नवाज साहिबा की पंजाब के अंदर, और जिस तरह अल्लाह ताला की ज़ात ने पाकिस्तान को इज़्ज़तें अता की हैं शहबाज शरीफ साहब की ज़ेर क़यादत, आज अल्लाह ताला की मेहरबानी से लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। हमारी माएँ, बहनें, बेटियाँ, बुज़ुर्ग, नौजवान इस बात के ऊपर यकसू हैं कि पाकिस्तान की मुआशी तरक्की जो आज इंडिकेटर्स पॉजिटिव हैं, आज मुस्बत है, और जिस तरह पाकिस्तान को अल्लाह की ज़ात ने इज़्ज़तें अता की हैं, आपने अपने से 10 गुना बड़े दुश्मन के दांत खट्टे किए हैं, और मार्का हक़ की सूरत में बुनियाद मरसूस बनते हुए, और जिस तरह आपके एग्रीमेंट्स इंटरनेशनल हो रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो तरक्की का एक सफ़र है, लोग इस बात पर बड़े पुरअज़म हैं। लोकल पॉलिटिक्स पे ग्राउंड लेवल पर आपके ख्याल से आएगा? बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम इम्पैक्ट आ रहा है। मरियम नवाज़ की जो पॉलिसीज़ हैं, उनके जो इनिशिएटिव्स हैं, ख़ास तौर पे हमारी माओं के लिए, बहनों और बेटियों के लिए। अच्छा, आपने मरियम नवाज़ की बात की, अब क्योंकि ये चैलेंजिंग इसलिए भी होगा कि मरियम नवाज़ पहली मरतबा चीफ मिनिस्टर बनती है, और जब से बनी ये पहला बाई इलेक्शन लाहौर का हो रहा है। लाहौर पे हमेशा बात की जाती है, मुस्लिम लीग नवाज़ कहती है हमारा किला है, तहरीक इंसाफ ने दावा किया कि हमारा किला है। इस हल्के में जहाँ पे हम मौजूद है, आप पिछली दफ़ा भी कैंडिडेट थे यहाँ पे, और जबकि पार्टी में बहुत से मामला चले, आपको दूसरे हल्के से फिर इस हल्के में शिफ्ट किया गया। एक तो मोहब्बत बढ़ी है आपकी जमात की, तब इलेक्शन में बड़ी लीड थी आपके मुखालफिन की, अब वो अल्लाह उनको गरीक़ रहमत करे, वो इंतकाल फरमा गए, आप कैंडिडेट दोबारा मौजूद हैं। उससे पिछले मरतबा 2018 में भी ये इलेक्शन मुस्लिम लीग नवाज़ से ये हल्का निकल गया था, तो 2 मरतबा निकल गया, अब ऐसा क्या होगा बाई इलेक्शन? ये 2018 में एक नकब लगाई गई थी, इस हल्के को छीना गया था। इंशाल्लाह आप देखेंगे आइंदा आने वाले इलेक्शन के अंदर इंशाल्लाह हम ये हल्का वापस लेंगे, आवाम की ताकत से लेंगे। लोग कारकर्दगी को देख रहे हैं, लोग परफॉर्मेंस को देख रहे हैं, इलाके में तरक्याती कामों का एक रिकॉर्ड कायम हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। इनफरादी काम भी हो रहे हैं, लोगों के इज्तिमाई काम भी हो रहे हैं। इसके अलावा जो ओवरऑल अप्रिसिएशन है, जो मरियम नवाज़ की परफॉर्मेंस है सूबे पंजाब के अंदर, जो उनके इनिशिएटिव्स हैं, उसको लोग बेपनाह सराह रहे हैं। लोग महंगाई पे तो बात करते होंगे ना आपसे कि महंगाई कम नहीं हो रही। लोगों का जो मयार ज़िंदगी है, जो आप इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट देखें, आप लोगों की जो मुख्तलिफ जो मसाइल के हल के हवाले से हेल्थ में, एजुकेशन के अंदर जो इनिशिएटिव्स हैं, काम होता हुआ नजर आ रहा है, और आपको लगता है कि आपके काम को वोट मिलेगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के मंसूबे हैं, और आज अल्लाह ताला की मेहरबानी से महंगाई पहले से बहुत कंट्रोल में है। इन्फ्लेशन 25% से 5% महंगी होगी, आज 60 रुपए के करीब। देखिए बात यह है कि ये आज की बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल जो है ना, ये वेरिएशन चलती रहती है, लेकिन मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ कि जब गवर्नमेंट ने टेक ओवर किया था,
तो इन्फ्लेशन 25% थी, आज 5% पे है। मार्कअप रेट जो था वो 25% पे था, आज 11% पे है। आज इंडस्ट्री वायबल हो गई है, आज बंद फैक्ट्रियाँ भी खुल गई हैं, आज अल्हम्दुलिल्लाह नौजवानों को रोज़गार मिल अच्छा, रहा है। नॉर्मली होता है कि जैसे हल्के में ज़िमनी इंतखाबात हो, अगर वहाँ पे किसी की वफ़ात हो जाए तो सिंपथी वोट दूसरी तरफ जाता है, लेकिन आपकी खुशकिस्मती ये है कि दूसरी उधर फैमिली से हमाद साहब ने तो इलेक्शन लड़ने से इनकार कर दिया। अब यहाँ पे कल वो मैं उनका ट्वीट देख रहा था, उनके जो कैंडिडेट है वो कह रहे हैं कि आप हुकूमती मशीनरी का इस्तेमाल कर रहे हैं, आपने SHOs की ड्यूटीज़ लगा दी हैं, उनके पोस्टर्स बैनर सब उतारे जा रहे हैं। वो सोशल मीडिया पे बयान दे रहे हैं, मंदिर हम पे तो नहीं आ रहे, लेकिन सोशल मीडिया पे ये कह रहे हैं वो। मेरा ख्याल ये है कि चूंकि उनको बयान देने की आदत है, ट्वीट करने की आदत है, उनकी नेचुरल स्ट्रेंथ है ना जी सोशल मीडिया, हमारी तो नहीं है। हम तो परफॉर्मेंस की पर यकीन रखते हैं, हम लोगों के पास पहुंचते हैं, वो कहीं पर नहीं पहुंच रहे। मैं आपको बता दूं, बड़ा क्लियर बात है। और दूसरी बात है कि झूठ की बुनियाद पे और मैं आपको बताऊं, असल चीज़ ये है कि अब सोशल मीडिया का जो इनका एक हथियार था वो अल्हम्दुलिल्लाह इनवैलिड इसलिए होता जा रहा है कि लोगों ने अब उनके झूठ सुन के बहुत भुगत लिया है। पाकिस्तान का जो रिवर्स स्केल 2018 में लगाया गया था और जिस तरह पाकिस्तान को पूरी दुनिया में बेइज्जत करवाया गया, लोगों ने देख लिया कि नून लीग की हुकूमत आई है तो अल्लाह ने पाकिस्तान की इज़्ज़तों में इजाफा किया। बिल्कुल ठीक है ना जी, ये एक बड़ा। अच्छा हाफिज़ साहब, मैं क्योंकि लोकल सतह पे जाता हूँ, गली मोहल्लों में जाता हूँ, लोगों के मसाइल मुसलसल उजागर करता हूँ, इर्रिस्पेक्टिव हो किसी की भी गवर्नमेंट हो। एक आम आदमी का गिला ये होता है कि जिस तरह अभी आप कैंपेन कर रहे हैं, माशाल्लाह आप हलकों में जा रहे हैं, गली मोहल्ले में जा रहे हैं, सबकी सुन रहे हैं, वो कह रहे हैं अगर आप जीत जाते हैं तो दरवाजे बंद, फ़ोन बंद। ये आज इस हल्के के लोगों ने कहा, उन्होंने कहा हमने तो वोट ही नहीं देना। ये भी अब एक ग्रुप बढ़ता जा रहा है, वो कह रहे हैं वोट ही नहीं देना भाई, आप तो फ़ोन नहीं सुनते बाद में। जो तो ये क्या मैसेज क्या देंगे? जिन लोगों ने आपको ये कहा ना कि वोट नहीं देना, सबसे ज़्यादा वही वोट अच्छा इंशाल्लाह ताला देंगे और सबसे ज़्यादा काम भी वही बताते हैं। मेरी जो सियासत है अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी सियासत राब्ते की बुनियाद पर है। मैं आवाम में रहता हूँ, मेरे 2 दफ्तर काम करते हैं और जब मैं MP था 2008 से 13, मेरा दफ्तर इचरा के अंदर एक दिन के लिए बंद नहीं हुआ। 5 साल दफ्तर खुला रहा, मैंने हज़ारों लोगों को डील किया, अल्हम्दुलिल्लाह इनफरादी काम भी कराए। और मेरा जब से दफ्तर 2024 के इलेक्शन के बाद अगले ही माह मैंने दफ्तर अपना मेन मुल्तान रोड पे खोला था। इंशाल्लाह हमने अपने राब्ते की बुनियाद पर एक एक ख़ानदान, एक एक फैमिली से मेरा राब्ता है। मैं स्ट्रेटजी बना ली आपने इस इलेक्शन डे की, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो बाई इलेक्शन में नॉर्मली लोग ईजी हो जाते हैं, और दूसरी तरफ जिस तरह अब वो जमात का वो इंतखाबी निशान नहीं है, लेकिन अगर बड़ी तादाद में लोग बाहर निकलते हैं, क्या आपकी स्ट्रेटजी मुकम्मल है उस हवाले से? अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्शन डे की मुकम्मल स्ट्रेटजी हमारी बन चुकी है। वोटर को निकालने के हवाले से हमने वोटर्स को अपील की है कि अलग सुबह उन्होंने निकल के शेयर पे मोहर लगानी है, एक एक वोट कास्ट करना है, कोई वोट मिस नहीं होना चाहिए। इंशाल्लाह ताला भरपूर अवामी ताकत है, इंशाल्लाह 23 नवंबर को मुजाहरा होगा। आखिरी सवाल, क्योंकि आप सियासी आदमी इसलिए सवाल कर रहा हूँ कि मुकाबला 2 में हो तो अच्छा लगता है, 1 साइडेड मुकाबले का मज़ा नहीं आता। अगर मुखालिफिन ये कह रहे हैं, जो आपके मुखालिफिन है, कि हमें ऐसे माहौल में इलेक्शन लड़वाया जा रहा है, ना तो हम कैंपेन कर सकते हैं, ना बैनर लगा सकते हैं, तो बेहतर नहीं कि आप उनको मैसेज दें कि आके कैंपेन करें खुल के। और अगर कहीं रियासती मशीनरी इन्वॉल्व है, मैं अगर इसलिए कह रहा हूँ कि मैं इसका भी गवाह नहीं हूँ, तो कहीं हाथ पीछे करवा दें, उनको भी कहीं खुल के मुकाबला करें, ताकि मैदान में मुकाबला हो, मज़ा है सियासत। मेरा ख्याल है कि उनके आपने रास्ते में उनके बैनर भी देखे होंगे, अभी आप पीछे देखें गली में उनकी फ्लेक्सें भी लगी हुई हैं। खुल के बैनर लगाएं, पूरा शौक़ पूरा करें, जलसे करें, रैलियां करें, हमें कोई एतराज़ नहीं है, ना हुकूमत को एतराज़ है। अपने गोडों गिटों में जब जान ना हो तो फिर जाहिर है कि आपने सोशल मीडिया पे एक प्रोपेगेंडा ही करना है। एक वाक़या भी किसी का बैनर उतारने का, फ्लैक्स उतारने का रिपोर्ट नहीं हुआ। इनको मुकम्मल आज़ादी है, ये घोड़ा, ये मैदान, ये खुलकर मैदान में आएँ, बुज़दिली ना दिखाएँ और अपनी हार को और अपनी कमज़ोरी को ये छुपाने की कोशिश ना करें। सोशल मीडिया पे झूठ बोलना इनका वतीरा है, और वो शख्स झूठ बोल रहा है जो भगोड़ा है, जो इश्तिहारी है, एक इश्तिहारी झूठ बोल रहा है। इश्तिहारी बारे में खबरें आ रही थी कि आपकी जमात कह रही है कि वो इलेक्शन और एक ऐसा इश्तिहारी जिसने जो दुम दबा के भाग गया, जिसने PTI की मेन लीडरशिप को यहाँ से कागजात नामजदगी जमा नहीं कराने दिए, और उसने सिर्फ अपने ख़ानदान में जो अकरबा परवरी की मिसाल रकम की है। इधर ये मरूसियत की बात करते हैं, तो इसने अपने भांजे को यहाँ पे मैदान में उतारा कि ताकि सीट ना मेरी कहीं कोई और ना ले जाए। हालांकि यहाँ पर अगर कोई टॉप लीडरशिप आती, मुकाबला होता, मज़ा भी आता। खुद वो भाग गया है और जनाब उन्होंने अपने भांजे को सो कॉल्ड जो है वो मैदान अमल में उतारा है।
तो मेरा ख्याल ये है कि ये इनके जो तजाद है इनके कौल और फेल में, इसको ज़रा पब्लिक को ज़रूर देखना चाहिए कि ये मरूसियत के तो ये ख़ुद हामी हैं, मरूसियत को तो ये ख़ुद प्रमोट कर रहे हैं और ये इल्ज़ाम हम पर लगाते हैं कि जनाब हम मरूसियत के पैरोकार हैं। मरूसियत के तो ये ख़ुद हामी है। तो मेरा ख्याल है कि से इनको जान छुड़ाना। बहुत शुक्रिया। तवज्जो का मरकज़ इस वक्त आप हैं, जो कि मरीम नवाज़ वज़ीर आला पंजाब है, लाहौर में पहला इलेक्शन है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको बेहतर रिजल्ट आएगा। आपके लिए बहुत शुक्रिया वक्त देने का। गुफ्तगू आपने सुनी, मुस्लिम लीग नवाज़ से कैंडिडेट थे। हम कोशिश करेंगे कि जो दूसरी कैंडिडेट्स हैं जमातों के, उनसे भी रब्ता करें। हम मुसलसल कोशिश कर रहे हैं रब्ता करने की, अगर क्योंकि प्लेटफॉर्म हम चाहते हैं कि वो अपना मौक़िफ़ इस प्लेटफॉर्म पे दें, वो बताएं कि उनका मंशूर क्या है, उनका मोटो क्या है, वो किस तरीके से इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं, और अगर कोई शिकायत है तो ये प्लेटफॉर्म हाजिर है, इस पर बात कर सकते हैं। हम मुसलसल कोशिश कर रहे हैं, अभी भी कोशिश जारी है। मेरी टीम लगी हुई है मुसलसल कॉल करने के लिए कि हम अरसलान चौधरी साहब से रब्ता कर सकें और उनसे पूछें कि जो हमाद अज़हर साहब ट्वीट्स कर रहे हैं, क्या उनका मौक़िफ़ भी ये है या वो कुछ और बयान करना चाहते हैं। देख लेते हैं, ब्रेक वापस आते गुफ्तगू जारी रहेगी, साथ रहिएगा। ब्रेक वाइक में तो फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। मौजूद है हल्का NA 129 में और यहाँ पे आवामी राय जान रहे हैं कि लोग किस सियासी जमात को वोट देंगे। ब्रेक से पहले आपने मुस्लिम लीग नवाज़ के उम्मीदवार की तो गुफ्तगू सुनी। एक मरतबा फिर आपको ऑन रिकॉर्ड ये बता रहा हूँ कि हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार चौधरी अरसलान से मुतअद्दिद बार रब्ता करने की कोशिश की है कि वो अपना मौक़िफ़ इस प्लेटफॉर्म पे दे दें कि वो अपनी आवाज़ और अपना पैगाम भी लोगों तक पहुँचा सकें, लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब मौसूल नहीं हो रहा। तो लोगों की राय जानते हैं जो यहाँ के रिहायशी हैं कि वो किसको वोट देंगे। कैसे हो? ठीक हो? यहाँ के ही हो जी? लोकल हो जी? वोट भी यहीं है जी? इलेक्शन आ रहे हैं। हाँ जी। किसको वोट देना है? खान न्याजी को। खान न्याजी को? बजाज खान न्याजी को? क्यों? ये इधर का अच्छा ना, ये काम शाम इधर अच्छे करता है ना। क्या करता है वो? ये रोड शोड, ये बहुत प्रोटोकॉल देता है लोगों को। देता है लोगों को जी? अच्छा, वो तो कभी जीता ही नहीं। अब इंशाल्लाह आप जीतेगा। अब जीतेगा, ठीक है जी। ये आज़ाद उम्मीदवार बजाज खान न्याजी को वोट देंगे। आप भाई यहाँ के ही हैं जी? किसको वोट देंगे? बजाज खान न्याजी को। क्या वजह है? इस हुकूमत से बस दिल उठ चुका है, इसलिए बजाज खान न्याजी को वोट देंगे। इमरान खान की वजह से नहीं, वो तो इमरान खान के कैंडिडेट नहीं है तो PTI का नाम, इसलिए आप उसी को वोट देंगे। ठीक है, वो कह रहे जी हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही हैं वो, तो बजाज खान न्याजी को वोट देंगे। जबकि आए और लोगों से जानते हैं, बात करते हैं, पूछते हैं कि उनकी क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? यहीं के रिहायशी हैं आप? तो इलेक्शन हो रहे हैं इस हल्के में, किसको वोट दे रहे हैं? अभी तो फिलहाल कोई डिसाइड नहीं किया, फैसला ही नहीं हुआ। अब तो दिन ही थोड़े से रह गए। ख्याल तो यही है कि ये इनको देंगे न्याजी साहब, बजाज खान न्याजी को। क्यों, उसको क्या वजह है वोट देने की? बस हम जानते हैं उसको, या मल्लेदारी है हमारी। अच्छा, मल्लेदारी है, जानते हैं इसलिए वोट देंगे। आप भाई यहाँ के ही हो, आप किसको वोट दोगे? शनाख्ती कार्ड? कितनी उम्र है? 17 साल है। अच्छा, फिर तो ठीक है। ये भाई का शनाख्ती कार्ड नहीं बना। कैसे हैं आप? ठीक है, ठीक है। यहाँ के ही हैं? कहाँ से आए हैं? रायगढ़ से। ये लोकल नहीं है जी। जो लोकल लोग हैं उनसे ये सवाल करेंगे, पूछेंगे कि उनकी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? यहाँ के ही हैं? हाँ जी। तो इलेक्शन हो रहा है आपके हल्के में, किसको वोट दे रहे हैं? अभी किसी को भी नहीं दे रहे। क्यों जी, क्या वजह बनी? कोई वजह। वोट तो देना चाहिए। नहीं दे रहे। ठीक है, ये वोट नहीं दे रहे जी किसी को। आए कुछ और लोगों से जानते हैं, बात करते हैं कि उनकी क्या राय है यहाँ पे। वो अगर यहाँ के लोकल हैं तो किसको वोट दे रहे हैं, आए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? इधर की रिहायशी हैं, तो इलेक्शन हो रहा है आपके हल्के में, किसको वोट दे रहे हैं जी? इमरान खान। क्या वजह है? बस मेरा लीडर है। आपका लीडर है, पसंद है आपको, तो कौन से कैंडिडेट को वोट दे रहे हैं? यहाँ तो दो लोग कह रहे हैं। बजाज न्याजी। तो वो तो तहरीक इंसाफ तो उसको मान ही नहीं रही। ना मने कोई गल। आप बजाज खान न्याजी को वोट देंगे क्योंकि जंपा लेते दिए, इस वजह से उसको वोट देंगे। ठीक है, आपका वोट है? नहीं, वोट नहीं है। मल्लेदार है ना? मल्लेदार है। वो कह रहे जी यहाँ पे बजाज खान न्याजी को वोट देंगे। अस्सलाम वालेकुम,
कैसे हैं आप? खैरियत से? यहाँ के ही रिहायशी हैं आप? तो इलेक्शन हो रहा है आपके हलके में, जी किसको वोट दे रहे हैं? किताब को। क्या वजह है किताब को वोट देने की? साहब को देंगे। क्या वजह है? वजह इसलिए हमारे लीडर है वो। आपके लीडर है, उनका कैंडिडेट खड़ा है यहाँ पे इस हलके में है जिमनी? ये तो जिमनी में तो है ही नहीं। ये तो आप बताएंगे ना। जिमनी में तो है ही नहीं है उनका कैंडिडेट। आपको आपकी जमात आपके लीडर आपको कैंडिडेट का ही नहीं पता? नहीं, ये तो आप बताएंगे ना। अच्छा चले, मीडिया से तो आप है ना। अच्छा मैं बताऊंगा कि आपका कैंडिडेट कौन है, किसको वोट दे रहे हैं आपने? किताब को। ठीक है किताब। भाई आप यहाँ के ही हो? ये भाई यहाँ के नहीं है। आए जी, और लोगों से जानते हैं इस इलाके में कि लोगों की क्या राय है, किसको वोट देंगे। अभी तक इस इलाके के लोग बजाज खान नियाज़ी को वोट देना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? यहीं के हैं आप? नहीं, दूर के हैं। इस हलके में नहीं आते आप? नहीं, इस हलके में। ठीक है, ये इस हलके में नहीं। आप भाई यहाँ के ही हो? नहीं, ये भी इस हलके के नहीं है जी। जो इस हलके के लोग हैं उनसे ये जानेंगे कि वोट किसको देंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? यहीं के हैं आप? लोकल हैं? वोट भी यहीं है? तो इलेक्शन हो रहा है आपके हलके में? इलेक्शन हो रहा है, किसको वोट दे रहे हैं? दोनों ही पार्टी है। नहीं, वोट तो एक को दे सकते हैं ना, दो को नहीं दे सकते। किसको? जी, हाफिज नुमान को, मुस्तमिक नवाज को वोट देंगे। क्या वजह है, क्यों देंगे आप उनको वोट? सर उन्होंने काम वगैरह करवाए हैं इलाके के। अच्छा, इस वजह से काम को देखते हुए आप सर किसको वोट देंगे? क्यों जी, क्या वजह बनी? वोट तो देके देना चाहिए। दिल नहीं था, वोट दे दे के थक गए। वोट दे दे के थक गए। तब्दीली नहीं आई, हालात तब्दील होने चाहिए ना। तेरी उम्र कितनी है? 35 साल। इसको डबल करो, कितनी हो गई? 70 साल। मेरी 75 साल उम्र। और वोट देते आ रहे हैं। वोट देते आ रहे हैं। फर्क नहीं पड़ा कुछ, कोई नहीं सुनता है ही कोई सुनने वाली। यानी सबको आजमा लिया। अभी मैं ये हमारी डिस्पेंसरी है, 75 साल हो गए ना तेरा। ठीक है उजाड़ सी। मैं डिस्पेंसरी गया, वो कहते जी पहले टेस्ट करा के आओ। मेरी लत्त कट्टी हुई है। ठीक है, पहले टेस्ट करा कर आओ। 1250 का टेस्ट कराया, 900 की बाजार तो मिलती है इंसुलिन। हाँ ਇਹੋ ਹੀ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। इंसुलिन नहीं है ही नहीं है ही। और ये सरकारी डिस्पेंसरी है। हाँ, सामने अस्पताल है, राणा मशहूर साहब का अस्पताल है। नहीं मिल रही इंसुलिन, इस वजह से आपने वोट ही नहीं देना। नहीं, की करिए देगे यार, किस तरह दे देंगे? तो भी मैं दसना कि भी यह वजह है, इस वजह तो दे देंगे। ये आपका फैसला है, ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू जी, बड़ी मेहरबानी। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप यहाँ पे, वो कह रहे हैं कि 75 साल हो गए मेरी उम्र यहाँ पे, अब यहाँ पे जो दवाई है वो नहीं मिल रही, तो मैं वोट दे के क्या करूँ? लोगों को कोई फ़ायदा नहीं है, उन्होंने कहा वोट देने का। आए कुछ और लोगों से भी जान लेते हैं। वो भाई कह रहे हैं मेरे से भी बात कर ले। कैसे हो? ठीक हो? बस आप यहाँ के ही हो आप? जी सर। वोट भी यहीं है? जी सर। किसको देना है? इमरान खान के साथ जो है उसको देंगे। नहीं, या तो दो लोगों की फ़ोटो लगी इमरान खान के साथ। तो जाहिर है सर, जो इमरान खान के साथ है, मैं पढ़ा नहीं हुआ वैसे, इसलिए मैं ना पढ़ नहीं सकता इसका नाम क्या है, इसलिए जो उसके साथ है उसको। नहीं, वो तो मैं कह रहा हूँ दो कैंडिडेट है, वो कह रहे हैं हम उसके साथ है, तो आप किसको वोट देंगे? जो इमरान खान के साथ होगा उसको देंगे। तो दो साथ तो दो को वोट देंगे? एक को देंगे ना, एक को देंगे। एक को देंगे। अब उन नाम का नहीं पता दोनों का एक चौधरी अरसलान है और एक बजाज खान नियाजी है। बजाज खान नियाजी को देंगे। पक्की बात है? हाँ, इंशाल्लाह। तो इमरान खान की तो जमात कहती है वो हमारा कैंडिडेट ही नहीं है। इमरान खान की जमात कहती है, वो पता नहीं क्यों कहती है, लेकिन वो वोट आप उसको देंगे। सर आपको पता है इमरान खान के साथ ही नियाजी साहब है। मैं वैसे मेरा तल्लक वो नियाजी डे पे भी होता हूँ हमारा, वहाँ पे खाने का। अच्छा, फिर तो आपने देना ही देना है। हम वहाँ पे इंशाल्लाह। ठीक है, वो मजबूरी भी है जी कि वो वहाँ पे नियाजी अड्डे पे भी काम करते हैं, तो वोट देने आए। कुछ और लोगों से यहाँ पे जानते हैं कि उनकी क्या राय है। कैसे हो भाई? ठीक हो? यहीं के हो आप? जी यहीं। वोट भी यहीं है? जी यहीं। तो इलेक्शन हो रहे हैं यहाँ पे? ये हो रहे हैं। किसको वोट देना है? इंशाल्लाह बजाज खान नियाजी बॉस। क्या वजह है बजाज खान नियाजी को वोट देने की? सिर्फ खान साहब की वजह से।
तो खान साहब तो कह रहे हैं भाई वो हमारा कैंडिडेट ही नहीं। उनकी इलेक्शन तो हो रहा है, उनकी सीट से हो रहा है। आपने इनको वोट देना जी इंशाल्लाह, क्योंकि आपको लगता है ये सही है। सही है जी। देखो ये खान साहब, ये आपका फैसला है, अच्छी बात है, अपने फैसले पे खड़े होना चाहिए खान भाई। साहब आपको भी देख खड़ा देना सर, तो वोट उसी का इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है। ये बजाज खान न्याजी को वोट देंगे। कैसे हो भाई, ठीक हो? आए जी, यहाँ पे और लोगों से भी जानते हैं कि उनकी आरा क्या है, कि जो यहाँ के लोकल मकामी लोग हैं अब वो किसको वोट देंगे इस हल्के में। आए लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? यहाँ के ही हो, लोकल हो? कश्मीर के। आप भाई यहाँ के ही हो? नहीं, ये भी यहाँ के नहीं है। आप यहाँ के हो? और वैसे भी छोटे हो। आओ जी, और लोगों से जानते हैं। कैसे हो भाई, ठीक हो? यहाँ के ही हो? जी। वोट भी यही है जी। तो किसको देना है? शेर को। क्या वजह है शेर को वोट देने की? कोई वजह नहीं भाईजान, जो अपने को पसंद आएगा वही करेंगे ये ना। तो बात ठीक है। आपको शेर पसंद है? जी सर। वेरी गुड। वो कह रहे जी शेर पसंद है, जो पसंद होगा उसी को वोट देंगे और इन्हीं का फैसला है, इन्होंने नहीं कर रहे। आए और लोगों से भी जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का यहीं के हैं? जी इधर के। वोट भी यहीं है? जी वोट भी इधर है। तो किसको दे रहे हैं वोट? इंशाल्लाह मियां नुमान साहब को। क्या वजह है? मियां नुमान साहब बहुत नाइस बंदे हैं और नून लीग वालों ने बहुत अच्छा काम किया है यहाँ पर। ठीक है। हाँ जी, सड़कें वगैरह और सीवरेज का काम बहुत अच्छा किया है। इसलिए आप उनको वोट देंगे? जी जी बहुत ठीक है, बहुत शुक्रिया। वो कह रहे हैं कि कैसे हो, यहाँ के हो? नहीं, यहाँ के नहीं है जी। आए और लोगों से जानते हैं कि उनकी क्या राय है। कैसे हो भाई, ठीक हो आप? खैरियत से हो? इधर के हो? जी जी, लोकल। वोट बना हुआ है? वोट नहीं, वोट ही नहीं बनाया? कितनी उम्र है? काफ़ी उम्र हो गई। तो वोट क्यों नहीं बनवाया? शनाख्ती कार्ड बना? शनाख्ती कार्ड बनाया, वोट तो ऑटोमेटिकली बन जाते कि जाके बनवाना पड़ता। नहीं, और आप बन जाता, चेक करें, मैसेज करके देखें इसी हल्के में है ना। अभी तक वोट डाला ही नहीं? नहीं, अभी तक वोट नहीं डाला। क्यों? पहला वोट है भाई, अभी इतनी उम्र है मेरी। पैगा शायद कुछ 30-35-40 साल के हो गए हो। है बहुत लोग बना रही है। नहीं, लोग उम्र चोर भी होते हैं ना। नहीं, तो किसको वोट देना है? जो अच्छा लगे। कौन अच्छा लगता है? वैसे अभी तो फिलहाल गवर्नमेंट तो कर रही है हमारी काम, बाकी ये है कि आर्मी को हम सपोर्ट करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। वोट किसको देना है? वोट वैसे है कौन, अभी तक खड़ा कौन हो रहा है इलेक्शन में? मुस्लिम लीग नवाज के हाफिज नुमान साहब हैं, वो सामने लगे हैं। तरीक़त साहब के 2 उम्मीदवार यहाँ पे हैं, एक अरसलान चौधरी साहब है, एक बजाज खान न्याजी साहब है। लेकिन तरीक़त साहब कहती है कि अरसलान चौधरी हमारा उम्मीदवार है। देखते हैं कि किसको वोट दिया जाए, क्योंकि हर एक पार्टी की अपनी अपनी चीज़ें हैं। इमरान खान था, आपने अभी तक फैसला नहीं किया? नहीं, इमरान खान था वो यूथ को कर रहा था। नवाज शरीफ हैं वो ज़रा इंफ्रास्ट्रक्चर को ज़रा ज़्यादा प्रमोट करते हैं। तो हर पार्टी की अपनी अपनी कुछ है। आपका दिल क्या कह रहा है? पहला वोट है जो ज़ात खड़ा हुआ है, जो ज़ात खड़ा हुआ हम उसको दे देंगे। जी, क्या बात हुई? जो भी आज़ाद खड़ा हुआ उसको दे देंगे। तो आज़ाद तो कितने खड़े हैं, कितनों को वोट ही ज़ाया कर देंगे? अभी देखेंगे इंशाल्लाह। फैसला नहीं किया अभी तक। चैट जीपीटी से पूछ लेंगे हम किसको देना है, लेकिन अभी फैसला करेंगे तो डेफिनेटली। चैट जीपीटी पे बैठा ज़िंदगी गुजारो। फिर क्या हाल है, खैरियत से? आप लोकल है? नहीं, तो जनवन है सर, लोकल नहीं। तो किसको वोट दे रहे हैं? क्या वजह है? वो काम अच्छे कर रही है। काम करती है? कर रही है? बिल्कुल, पहले भी करती थी भाई, काम इन्होंने किया है इस मुल्क को। ठीक है, इस मुल्क को बचाई उन्होंने, इसलिए आप उनको वोट दें। किसको वोट देना है? शेर। क्या वजह है? बिला वजह। वाह, पसंद है। आपका वोट बन गया? तो की बात है? पहले डाला है मैंने। डाला था? शेर भी डाला। और इस दफ़ा भी शेर भी डाले। आप वोट है यहाँ ही है, किसको देना है? क्या वजह है? शेर को क्यों देना है वोट? उसको ही देना, 8 साल उसको ही देते हैं, शुरू से उसको ही दिया। अभी भी उसी को ही देना है? नौजवान है जी, वो कह रहे हैं कि हमने शेर को वोट देना है। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप यहाँ पे लोगों की। आए कुछ और लोगों से भी बात करते हैं, जानते हैं कि यहाँ पे लोगों की राय क्या है, क्या कहते हैं लोग। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? यहाँ के ही हैं? वोट भी यहाँ बना हुआ है? नहीं बना हुआ? आप यहाँ के हैं? वोट है? इलेक्शन हो रहा है? तो किसको वोट दे रहे हैं? किसी को भी नहीं। क्यों जी? काम ही नहीं सही था, किसी को कहाँ देना? किसी का काम भी सही नहीं? किसी का काम देना ही नहीं है? देना ही नहीं है। ठीक है, वो कह रहे हैं जी वोट देना ही नहीं है। आए, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? यहाँ बहुत बहुत मेहरबानी। यहाँ के ही हैं आप? जी हाँ। वोट भी यहीं है? जी हाँ। तो इलेक्शन हो रहा है आपके हल्के में? होता रहे।
होता रहे। वोट नहीं देना आपने, क्या वजह? वोट नहीं देना, कोई हमारे लिए करता है कुछ नहीं, हम वोट किस लिए दें? कोई कुछ नहीं करता, कोई कुछ बातें तो सारी करते हैं। यहाँ जब बारिश होती है ना जी, 3-3 फुट पानी जमा हो जाता है, हमारी दुकानदारियाँ ख़राब हो जाती हैं और 2-2 दिन नहीं निकलता। क्या काम कर रहे हैं? हमसे पैसे ले रहे हैं, सिर्फ टैक्स लगा रहे हैं, कारोबार ख़त्म कर रहे हैं हमारे और पैसे लेने के लिए। तो वो नून लीग की हुकूमत है, वो तो कह रही है हम पानी खड़ा ही नहीं होने दे रहे। हुकूमत का है, हमें तो नहीं नज़र आ रही कोई भी हुकूमत। हमें तो ये नज़र आता है कि वो बारिश हुई, पानी खड़ा होता है और पुलिस वाले आते हैं और नाजायज़ तंग करके लोगों के पैसे लेके चले जाते हैं। बस ये पता लग रहा है, इसलिए आपने वोट ही नहीं देना। हमने देना ही नहीं है किसी को। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू सुनी आपने नाज़रीन लोगों की। हमने कोशिश की कि मुख्तलिफ हलकों में, मुख्तलिफ इलाकों में इस हल्के के जाके लोगों से ये जाने कि वो किसको वोट दे रहे हैं। फ़ैसला आवाम ने करना है। 23 तारीख को इस हल्के में NA 129 में ज़िमनी इंतखाब होने जा रहा है। ये हल्का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार मियाँ अज़हर की वफ़ात के बाद ये हल्का खाली हुआ। इससे कबल 2018 में भी ये हल्का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास था, तब हमाद अज़हर यहाँ से मुंतखब हुए थे। उससे पहले इस हल्के में मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत थी। क्या तीसरी मरतबा लगातार इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी ये सीट बरकरार रख पाएगी या मुस्लिम लीग नवाज़ इस हल्के को अब वापस दोबारा क्लेम कर पाएगी? ये फ़ैसला 23 तारीख को होगा और फ़ैसला आपके वोटों से होगा। उम्मीद करते हैं हमारे हालात बदलेंगे। आज से प्रोग्राम में नवाज़ सुल्तान चौकी जाती जगह अल्लाह के बाद।